दोस्तों, यदि आप यूडी आईडी कार्ड या विकलांग प्रमाण पत्र को ऑनलाइन करना चाहते हैं और आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं और कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए आपको, इसे सही तरीका क्या है इसे ऑनलाइन करने का, ठीक है, वो आपको इस वीडियो में बताया गया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी के साथ। सबसे पहले गूगल क्रोम पर सर्च करना यूडी आईडी कार्ड। इसके बाद जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म डायरेक्ट इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर दें तो ऐसा इंटरफेस आपके सामने देखने को मिलेगा। थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर के लिए आपको जाना है, ठीक है। जैसे जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक चेक बॉक्स मिलेगा, इस पर क्लिक करके यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर दें तो यहाँ पर आपके सामने 5 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो पहला ऑप्शन उन लोगों के लिए जिन्होंने कभी भी यूडी आईडी कार्ड बनवाया ही नहीं, पहली बार यूडी आईडी कार्ड के लिए ऑनलाइन कर रहे हैं, ठीक। तो आपको पहला वाला ऑप्शन चुन लेना है यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर है दूसरा ऑप्शन उन लोगों के लिए जिन्होंने यूडी आईडी कार्ड सर्टिफिकेट जिनके पास कोई है, ठीक है, बट मैनुअल तरीके से उन्होंने किसी अन्य कारण से बनवा लिया है, ठीक, बट यूडी आईडी कार्ड की वेबसाइट द्वारा उनका जारी नहीं हुआ है, ठीक है, तो वो दूसरे वाले ऑप्शन को चुनिए। इसके बाद तीसरा उन लोगों के लिए जिन्होंने यूडी आईडी कार्ड के लिए अप्लाई तो किया है बट उनका रिजेक्ट हो गया, तो उन्हें अब दोबारा से करना है, तो तीसरा ऑप्शन चुने। इसके बाद चौथा ऑप्शन उन लोगों के लिए जिन्होंने यूडी आईडी कार्ड के लिए जारी किया, उनके पास उनका जारी भी हो गया बट वो नया बनवाना चाहते हैं, तो चौथा ऑप्शन चुने। इसके बाद पांचवा ऑप्शन उन लोगों के लिए जिन्होंने यूडी आईडी कार्ड के ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन किया था बट उनका पेंडिंग में अभी तक बना नहीं, तो पांचवा ऑप्शन चुने। हम नए तरीके से बनाए, पहली बार बनाए तो हम पहला ऑप्शन चुनेंगे, इससे पहले हमारे पास कोई कार्ड नहीं था। इसके बाद सबमिट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर 2 ऑप्शन आएंगे, ठीक। पहला अप्लाई आधार वाला, तो इस पर क्लिक करके आप इसकी भी जानकारी डाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दूसरा ऑप्शन यहाँ पर है अप्लाई एनरोलमेंट। बहुत से लोगों को आधार कार्ड नहीं बना तो दूसरा ऑप्शन चुन सकते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन चुनेंगे, आधार कार्ड द्वारा हम यहाँ पर बनाएंगे, ठीक। तो इस पर हम क्लिक करेंगे। इसके बाद जो भी आधार नंबर है वो आधार नंबर डालेंगे, कैप्चा जे वाला यहाँ पे डालेंगे। इसके बाद चेक बॉक्स पे क्लिक करके जनरेट ओटीपी पे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो चलिए सब सारी जानकारी यहाँ पर डाल के जनरेट ओटीपी पे क्लिक करते हैं। तुरंत ही हमारे मोबाइल पे आधार से रजिस्टर मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगी। ओटीपी को यहाँ पर डाल के और सिंपली नीचे यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो तुरंत ही हमारे सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। बहुत सारी जानकारी यहाँ पर हमारे आधार कार्ड के द्वारा उठा ली जाएगी, ठीक है। तो ऐसे में जो भी जानकारी आप इसमें ना पड़ी हो वो आपको मैनुअल तरीके से इसमें डालनी पड़ेगी। जैसे कि देखिए नाम वगैरह यहाँ पर है, ठीक है, ऑटोमेटिकली अंग्रेजी और हिंदी में आ जाएगा। यदि हिंदी में कुछ करेक्शन करना है तो पेंसिल पे क्लिक करके आप सही से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर आपको एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा, ठीक, जिसमें स्टार बना होगा वो डालना पड़ेगा। इसके बाद देखिए ईमेल आईडी यहाँ पर कंपलसरी नहीं बताएगी, आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, ठीक है। जिसमें स्टार बना होगा वो डालना पड़ेगा। इसके बाद देखिए जन्मतिथि ऑटोमेटिक आ जाएगी। जेंडर यहाँ पर सिलेक्ट रहेगा, सिलेक्ट ना हो तो आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी जेंडर हो वो चुन सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर गार्जियंस आपको चुनना है, तो गार्जियंस आप जिसे भी बनाना चाहें, ठीक, फादर मदर ब्रदर भाई वगैरह जिसे भी, ठीक है। तो उसके लिए आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे कि देखिए हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आ जाते हैं, फादर मदर और गार्जियंस। जैसे हम यहाँ पर गार्जियंस पे क्लिक करेंगे, ठीक, आप जिसे भी बनाना चाहें आप वो चुन सकते हैं। हम यहाँ पर सिंपली गार्जियंस पे क्लिक करेंगे, ठीक है। गार्जियंस पे क्लिक करते नए ऑप्शन देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर गार्जियंस में आप किसे बनाना चाहते हैं, भाई है, वाइफ है, मदर है, फादर है, जिसे बनाना चाहें उसे चुन सकते हैं। हम यहाँ पर हस्बैंड को चुन लेते हैं, ठीक है। अब जिसे आप चुने उसी का आपको यहाँ पर नाम डाल देना है, ठीक है। हस्बैंड को चुना हस्बैंड का नाम, वाइफ को चुना तो वाइफ का नाम, जिसे भी चुने उसका नाम डालना है, ठीक है। उसका आपको यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट नंबर डालना है, मोबाइल नंबर उसका, ठीक है, जो भी मोबाइल नंबर हो वो डालने। अब यहाँ पर आपको उस व्यक्ति का फोटो लगाना है जिसका आप यूडी आईडी कार्ड यानी कि विकलांग सर्टिफिकेट ऑनलाइन करना चाहते हैं, उसका आपको यहाँ पर फोटो लगाना है। फोटो का साइज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, इसी साइज़ के अनुसार आपको फ़ोटो को तैयार कर लेना। उसके बाद यहाँ पर क्लिक करके अपने कंप्यूटर या मोबाइल में जहाँ पर भी आपका सेव हो वहाँ से इसे ले आएँ और यहाँ पर ऐड कर लें। इसके बाद देखिए सिग्नेचर या अंगूठे का निशान, ठीक है, उसका भी साइज़ यहाँ पर बताया गया, उसी साइज़ में आपको स्कैन करना तैयार करना है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर क्लिक करके उसे ब्राउज कर लें, ठीक है, और सिग्नेचर या अंगूठे को यहाँ पर आप ऐड कर लें, ठीक है। इसके बाद थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर के लिए जाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। यहाँ पर आधार कार्ड सेलेक्ट रहेगा, ठीक है। तो आधार कार्ड के जो 2 पेज होते हैं दोनों को एक पेज में कर लें, ठीक, एक पेज में सेट कर लें। इसके बाद उसका साइज 10 KB 100 KB बताएगा, JPG में होना चाहिए। इसके बाद चूज फाइल पे क्लिक करके उसे भी यहाँ पर आपको ऐड कर लेना है, ठीक है। इसके बाद व्यू पे क्लिक करके हम देख भी सकते हैं कि आधार कैसा दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद इसके बाद देखिए है एड्रेस फॉर करस्पोंडेंस। इसका मतलब भाई यानी कि आप जिस समय रह रहे हैं तो आधार कार्ड के अनुसार ही आप उसी पते पे रह रहे हैं तो आपको इस पे क्लिक कर देना, ठीक है। और सारी जानकारी आपको यहाँ पर सही से डाल देनी, जो भी जानकारी आपकी आधार कार्ड में पड़ी हो, ठीक है। यदि आप आधार कार्ड में जो एड्रेस है उसी एड्रेस पे आप रह रहे हो, ठीक, तो जो भी जानकारी ना पड़ी हो वो आपको यहाँ पर इसमें से चूज कर लेनी, ठीक है। इसके अलावा यदि आप अपने आधार के अलावा किसी दूसरी जगह रह रहे हैं, दूसरे राज्य में रह रहे हैं, तो आपको यहाँ पर नो पे क्लिक कर देना और उस राज्य को चुनना है, ठीक है। और उस सर्टिफिकेट को चुनना जो भी आपके पास सर्टिफिकेट हो, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जो कुछ भी हो एड्रेस के प्रूफ के रूप में, तो उसे आपको चुनना, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर देनी है, ठीक है। तो मेरे केस में क्या है, मेरे केस में है जो आधार का एड्रेस है उसी के अनुसार हम रहने वाले हैं, ठीक है।
कस्टमर रहने वाला है तो हम उसी को यहाँ पर चुन देते हैं। ठीक, यस पे क्लिक कर देते हैं और इसके बाद उसके आधार पे जो भी एड्रेस है उसी को आपको यहाँ पर डाल देना है। ठीक, सारी जानकारी डालनी। ठीक, डिस्ट्रिक्ट है, विलेज है, स्टेट है, सब कुछ आपको यहाँ पर डालेंगे। इसके बाद इसको करके ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर डिसेबिलिटी टाइप हमको बताना पड़ेगा। यहाँ पर 20 तरह की डिसेबिलिटी टाइप है। ठीक है, तो जो भी डिसेबिलिटी टाइप हो, जैसे कि ब्लाइंडनेस यानी कि अंधापन है, लो विजन कम दिखाई देता है, ठीक है, सुनने में प्रॉब्लम है, लो को डिसेबिलिटी है, ठीक, यानी कि पैर हाथ पैर टूटना वगैरह। ठीक, तो यहाँ पर गूगल पे सर्च कर सकते हैं आप, जो भी आपकी डिसेबिलिटी हो उसे गूगल पे सर्च कर सकते हैं, वो किस कैटेगरी में आती है उसी को आपको यहाँ पर चुन लेना है। ठीक है, इसके बाद चुनने के बाद आपको यहाँ पर बताना है कि वो डिसेबिलिटी आपकी किस कारण से हुई है। ठीक, उसके कारण को आपको यहाँ पर चुन लेना है। ठीक है, इसके बाद अब आपको यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, जिससे पहले तो आपको यहाँ पर चुन लेना, उसके बाद आपको यहाँ पर कारण में बताना है। ठीक है, इसके बाद वो डिसेबिलिटी आपको कब से हुई है, जन्म से हुई है तो हमको यस पे क्लिक करना है, या बाद में हुई है जन्म के बाद कभी तो हमको यहाँ पर नो पे क्लिक कर देना। ठीक है, तो हम यहाँ पर नो पे क्लिक कर, अब आपसे पूछेगा वो कब से डिसेबिलिटी आपकी हुई है, तो आप यहाँ पर उसी डेट डाल दें जिस भी सन में हुई हो। ठीक है, इसके बाद अब आपको यहाँ पर बताना है, आपको यहाँ पर देखना कि आपका जो भी ट्रीटमेंट वगैरह वो किसी अदर स्टेट में हुआ है, यदि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ से दूसरे स्टेट में हुआ है तब आपको यस पे क्लिक करना है, अदरवाइज नो पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो जैसे दूसरे बहुत से लोग बाहर अपने राज्य से बाहर कहीं इलाज करवाते हैं, ठीक, तो आपको यस पे क्लिक करना, उसकी जानकारी आपको यहाँ पर डाल देनी। ठीक है, जहाँ से भी आपने करवाया हो, ठीक, तो सारी जानकारी डालनी। मेरे केस में नो पे, तो हम नो पे क्लिक करेंगे, तो नो पे क्लिक करेंगे तो हमारा यहाँ पर हॉस्पिटल वगैरह आ जाएगा, उसे आपको चुन लेना जो भी हॉस्पिटल हो। उसके बाद यहाँ पर कैप्चा को सही से जोड़ के डाल दें, चाहे उस पर क्लिक करें और इसके बाद आपको यहाँ पर सबमिट पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करेंगे तो तुरंत ही आपके सामने ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। ठीक है, सारी जानकारी आपको सही से डालनी है, तुरंत ही यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। ठीक है, और आपको यहाँ पर एक ट्रैकिंग नंबर भी मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप चेक कर पाएंगे कि आपका UDID कार्ड कहाँ पर है, कैसा हुआ। इसके अलावा आपको और इम्पोर्टेंट जानकारी देते हैं, आप यहाँ पर देखेंगे नीचे ऑप्शन आपको दिख रहा है डाउनलोड एप्लीकेशन और एक डाउनलोड रिसिप्ट, तो यहाँ पर आपको डाउनलोड एप्लीकेशन पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लेना है। ठीक, जैसे आप इस पर डाउनलोड क्लिक करेंगे तुरंत ही ऊपर देखिए नोटिफिकेशन मिलेगा, डाउनलोड पे क्लिक करके इसे डाउनलोड कर लें। इसके बाद आप इसे प्रिंट कर लें, इसके बाद आधार कार्ड और फोटो और ये चीज़ें लेके आपको अपने हॉस्पिटल में चले जाना, जो भी आपने हॉस्पिटल सेलेक्ट किया हो। ठीक है, आपको किसी दिन वहाँ पे चले जाना, वेरिफिकेशन करा के चले जाना, तो आपका बन जाएगा।